भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कोहका से एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है, जहां पर 42 साल के मोहन राम टेके का शव उनके घर पर मृत अवस्था में मिला। जो बातें आ रही है, वो संदिग्ध बातें आ रही है, वो इस प्रकार से है कि मोहन की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है और दूसरी ओर परिवार के सदस्यों का मानना ये है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। आखिर क्यों कह रहे हैं कि वो मृत पड़े थे? सर, क्यों लगता है आपको कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? क्योंकि सर सुसाइड करने वाला आदमी टंगे रहता है या फिर गिरे रहता है, उसको जगह जगह चोट दिख रही है, खून का दिख रहा है, थप्पा दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कोहका से एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है, जहां पर 42 साल के मोहन राम टेके का शव उनके घर पर मृत अवस्था में मिला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये वही घर है जहां पर मोहन का शव मिला है, पर ये शव जो है, इसमें जो बातें आ रही है, वो संदिग्ध बातें आ रही है, वो इस प्रकार से है कि मोहन की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है और दूसरी ओर परिवार के सदस्यों का मानना ये है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। आखिर क्यों कह रहे हैं ये सारी बात को और क्या है पूरा घटनाक्रम, आपको बता दूं मैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये घर मोहन का है, जो घर हाउसिंग बोर्ड कोहका में है। मोहन 42 वर्ष के हैं, जो अपने इस हाउसिंग बोर्ड वाले आवास में, कोहका के हाउसिंग बोर्ड वाले आवास में लगभग 7 से 8 माह से रह रहे हैं। इसके पहले ये सुपेला में रहते थे। इनके साथ में इनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चियां हैं। बताया जा रहा है कि मोहन जो है वो पेंटिंग का काम करते थे और इसके अलावा शंकराचार्य में कुकिंग का काम भी कहीं पर किया करते थे। इनकी पत्नी को भी कुछ शारीरिक दिक्कतें थी, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही, ये लगभग हफ्ता भर पहले ही, यहाँ वापस अपने आवास में आए थे। इनकी माताजी का आज शंकरा में ऑपरेशन होना था और जिसकी वजह से पूरा परिवार रात में माताजी के पास में ही था और मोहन घर पर अकेले थे। जब परिवार यानी उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि एक स्टूल नुमा घोड़ी जैसी चीज पर वो औंधे मुंह गिरे हुए हैं। शरीर पर कुछ निशान हैं। पानी छींटकर उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। इनके भाइयों को फोन किया गया। उनके भाइयों के आने के बाद जब उन्हें उठाने का प्रयास किया गया तो खून शरीर पर जमीन पर नीचे गिर गया और तब इस प्रकार से तय हो पाया कि ये उनकी मृत्यु हो चुकी है। पर बड़ी बात यह है कि इनकी जेब से एक सुसाइडल नोट भी मिला है, पर परिवार का मानना यह है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या ही है। वो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि शरीर पर जिस प्रकार के चोट के निशान है, वो निशान किसी आत्महत्या के नहीं हो सकते, वो निशान हत्या के ही है, ऐसा परिवार का आरोप है। परिवार जांच की बात कह रहा है। फिलहाल आइए सुनते हैं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस के अधिकारी इस प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं। फिलहाल मृतक के भाई हमारे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि क्या विषय जानकारी इनके पास में। जी भैया, क्या नाम है जो मृतक है? उनका नाम मोहन राम टेके। और क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरे बड़े भाई है जी। तो क्या जानकारी है भैया, क्या हुआ ऐसा हादसा? हादसा तो मुझे पता नहीं। सुबह उनकी लड़की फोन की थी कि पापा के साथ ऐसा हो चुका है करके। मैं यहाँ पर आके देखा तो मृत घोषित हो चुके थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है करके। कितने बजे आपके पास फोन आया था? वो करीबन 7:30 या 8 बजे आया था। फिर आप यहाँ पर तुरंत आए, आपने देखा कि वो मृत पड़े थे? हाँ हाँ। सर, क्यों लगता है आपको कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? क्योंकि सर सुसाइड करने वाला आदमी टंगे रहता है या फिर गिरे रहता है, उसको जगह जगह चोट दिख रही है, खून का दिख रहा है, थप्पा दिख रहा है, अब शरीर में कुछ मार्क टाइप की निशानी टाइप की दिख रही है। इसलिए मेरे को डाउट हुआ है कि मर्डर केस है ये। भतीजी ने आपको फोन करके क्या बताया, कैसे उनकी मृत्यु हुई? भतीजी ने यही बताया कि पापा गिरे हुए हैं, चाचा जल्दी आओ करके, बस। तो आपको जो जानकारी दी जा रही है, जो बातें आपको बताई जा रही है कि उन्होंने सुसाइड किया, तो आपके पास जो जानकारी आ रही है सुसाइड की, वो क्या जानकारी, कैसे किया उन्होंने सुसाइड? सर इसके बारे में तो जानकारी, जब मैं आके देखा हूँ यहाँ पर तो मुझे तो लगा कि सुसाइड नहीं है, बल्कि सुसाइड लेटर मिला है, पर सुसाइड करने वाला आदमी ऐसा नहीं करेगा। सुसाइड एक अलग ही समझ आता है, बड़ा एक अलग ही समझ आता है। कहाँ पर गिरने की बात बताई भतीजे ने? भतीजे ने ये फोन की कि पापा नहीं रहे करके, ऐसे बात हुई है करके, बस। फिर उनके बाद जस्ट उनकी भाभी फोन की, उनकी मिसेस, कि मैं पूछा भाई कैसा करके, तो बोलती नहीं है वो रहे नहीं करके। तो हम दौड़ के आए तीनों भाई हम लोग। तो क्या काम करते थे सर? पेंटिंग काम करते थे, पेंटिंग करते थे, कुकिंग भी काम करते थे, खाना बनाने का भी काम करते थे। तो किसी तरह से कोई विवाद या परिवार में कुछ मनमुटाव, ऐसा कुछ कोई विवाद भी नहीं था। सुखी शांति अपने जीवन चल रहा था। उनके 2 बच्ची है, उनके साथ में रहते थे। और रात को क्या शंकराचार्य में मम्मी को एडमिट किए थे, जिनका ऑपरेशन आज सुबह होने वाला था।
तो रात को क्या बच्चे लोगों को वहीं पे छोड़ के अकेले यहाँ पर आए थे रात में। उसके बाद सुबह हादसा सामने आया। हादसा सामने में आया, तब हम भी दौड़ के आए और प्रशासन भी सब लगी हुई है, देखिए कब क्या रिपोर्ट आती है वो बता सकते हैं। तो जब वो रात को यहाँ पर अकेले आए थे, अकेले रात में सो रहे थे, आपने बताया, तो परिवार सुबह कब आया? सुबह 6 बजे आया उनका परिवार, उनकी लड़की और उनकी मिसेज आई, तब वो बताया कि फोन करके ऐसा हुआ है करके। तभी मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैं चलो देख लेते क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ है तो नहीं, आदमी है कि नहीं है, पता चल जाने का पता चलेगा करके। तब आए हम, तब समझ आया यहाँ पर। क्या उम्र थी उनकी भैया? क्या उम्र थी उनकी? 42 साल। तो यहीं पर पत्रिका आवास है आप लोगों का? आवास कहाँ है? वास्तव में सर गौतम नगर में है, गौतम नगर सुपेला वार्ड 9 में है। ये भाई पहला वाला किराया में रहता था, बड़ी मकल का ये। अभी फिलहाल आप जांच की मांग कर रहे हैं, है ना? क्या करें? जांच की मांग होना चाहिए सर, जो अपराधी युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। तो सुसाइड नोट भी मिला है, उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। पूछताछ में क्या मतलब क्या करता था ये युवक जो? प्रथम दृष्टिया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत खराब थी और वो एडमिट किया हुआ था और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी कर जांच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। सुसाइड नोट में किसी का नाम या किसी को ये विवेचना का पार्ट है, ये जांच का विषय है। प्रोफाइल क्या मतलब काम क्या करता था? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है। शहर में काम कर तो फिलहाल पुलिस ने अपना पंचनामा पूरा कर लिया गया है, शव को एम्बुलेंस में रख दिया गया है और शव जा रहा है अब पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ही सारी बातें सामने आ पाएगी कि आखिर क्या बातें थी। पर जो परिवार का आरोप है, वो आरोप क्या उसका हो पाएगा, जांच के बाद समझ में आएगी। आरोप यही है कि ये सुसाइड नहीं है। अगर सुसाइड होता तो किसी प्रकार का कोई साधन वहां दिखता, लटकने के लिए रस्सी या कहीं लटकी हुई रस्सी, ऐसा कुछ दिखता। देखना ये होगा कि आखिर विषय क्या था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपने सुना पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने सुना कि परिवार के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, पर आप क्या कहते हैं इस घटना को लेकर कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।